आईएएस। जी हाँ, आप सबने ये नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये क्या होता है? सिविल सेवा। जी हाँ, हमारे देश की एक ऐसी सबसे बड़ी और मुख्य परीक्षा जिसके पीछे आज लगभग सारे युवा भ्रमित भी हैं और सपनों में रहने वाले भी हैं। उनका एकमात्र सपना जैसे कि आईएएस बनना ही रह गया है, और युवा तो क्या, उनके माता पिता भी। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर किसी का सपना है कि उनका बच्चा सिविल सेवा का एग्जाम जरूर क्रैक करे और एक बहुत ही बड़ा उच्च अधिकारी बने। वो हो भी क्यों ना, एक ऐसी सेवा देश को देना और एक ऐसा बड़ा अधिकारी बनना जिसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। उसको घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, नौकर चाकर होते हैं। तो ये सब लालच, शायद मैं लालच ही कहूँगी, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है ऐसे बच्चों की जिनका कि ये एक अपना सपना होता है प्रशासनिक सेवा में जाने का। ज़्यादातर लोग सपने के पीछे भाग रहे हैं इसकी सुख सुविधाओं के कारण, और यही कारण है कि जितने युवा इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उससे बहुत ही कम मात्रा में प्रशासनिक सेवा में आ पाते हैं, और ज़्यादातर छात्रों का या युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। पर लेकिन करें क्या? और वहाँ जाने पर हम सोचते हैं कि बच्चा वहाँ पर तैयारी कर रहा है, पर लेकिन हम उनके हालातों से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं, ना तो माता पिता और ना ही समाज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, तो लीजिए बता देती हूँ। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी बुक से जो कि आपको इस परीक्षा के बारे में रूबरू कराएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। नीलोत्पल मृणाल, जी हाँ, यही नाम है लेखक का जिन्होंने ये किताब लिखी है, डार्क हॉर्स। अभी उभरते युवा लेखक हैं और इनकी ये पहली किताब है। लेकिन पहली किताब से क्या होता है, पहली किताब में ही इन्होंने युवाओं के दिल में जगह बना ली है और इसको युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। डार्क हॉर्स एक ऐसी किताब है जिसमें कि 4-5 दोस्तों की कहानी है। मुख्य पात्र संतोष है और उसके जो दोस्त हैं मनोहर है और गुरु है, राय साहब हैं, राजश्री है, विदिशा है। ये सब बच्चे हैं जो कि एक साथ एक वहाँ पे इनकी जान पहचान होती है परीक्षा के दौरान, और ये सब कहाँ रह रहे हैं? मुखर्जी नगर। जी हाँ, जो दिल्ली के रहने वाले होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि मुखर्जी नगर एक ऐसा अड्डा बन चुका है, एक ऐसा हब है जहाँ से सिविल सेवा के बच्चे निकलकर आईएएस बनते हैं। नीलोत्पल भी आत्मभोगी है। नीलोत्पल स्वयं वहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करने आए थे, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करते करते वो एक लेखक बन बैठे। पर लेकिन उन्होंने मुखर्जी नगर के बारे में जो चित्रण अपनी बुक में किया है, तो उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि वह शायद उन्होंने झूठा नहीं किया है। बहुत सच्चाई है मुखर्जी नगर के वातावरण के बारे में जो चित्रण है उनकी किताब में, कि किस तरह से वहाँ बच्चे अपनी तैयारी करते हैं और किस तरह से वो परेशान भी होते हैं। छोटे छोटे कमरे, दड़बे जिनको हम कह सकते हैं, कितने महंगे किराए में मिलते हैं। एक रूम में 4-4, 5-5 बच्चे रहते हैं कम किराया देने की वजह से, और फिर खाने की कोई अच्छी सुविधा नहीं होती है, अच्छे टीचर्स नहीं है वहाँ पर। जो कभी आईएएस नहीं बन पाए वो वहाँ टीचर बनकर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। तो यही कहानी इर्द गिर्द घूमते हुए बताती है कि बच्चे किस तरह से बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, फिर तैयारी करते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं। पर लेकिन इस दौरान उनके साथ क्या क्या होता है, तो वो सब हमें महसूस कराता है डार्क हॉर्स। जी हाँ, इस बुक को ही पढ़ने से हमें पता चलता है कि वहाँ बच्चों के साथ
क्या होता है और वो किस मन स्थिति में वहाँ रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा वहाँ खुश होकर अपनी पढ़ाई कर पाता है। बहुत सारे अवसाद उनके मन में होते हैं, बहुत सारी गलत आदतें या बुरी आदतें उनको घेरती हैं और कई बार आपस में मनमुटाव भी होता है, जिसके चलते दोस्ती खराब होती हैं, परिवार कर्जों में डूब जाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वहाँ से सफल नहीं हो पाता। क्योंकि कितनी नौकरी हैं, कितनी जगह हैं, तो इसके चलते बहुत ही कम बच्चे, जितने बच्चे वहाँ पर आते हैं एडमिशन लेने, बहुत कम बच्चों को सफलता मिलती है। और इसके चलते बहुत सारे बच्चे अपनी हताश ज़िंदगी में किस तरह से सरवाइव करते हैं, कैसे उससे निकलते हैं, तो ये तो हम किताब पढ़कर ही पता लगा सकते हैं। अब बात रही कि इसकी भाषा कैसी है किताब की, तो सच कहें तो भाषा के द्वारा ही नीलोत्पल जो हैं वो सबसे जुड़ चुके हैं। अपने आप को उन्होंने बहुत जुड़ा हुआ महसूस किया है भाषा की वजह से। भाषा उन्होंने अपने बिहार की तरफ की भोजपुरी भी रखी है, सामान्य हिंदी में ही लिखी गई है जो सबको अच्छी तरह से समझ आती है। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है कि जब तक लोग उसको समझ नहीं पाएंगे तो वो किताब से जुड़ नहीं पाते हैं। तो मैं कहूँगी कि इसकी भाषा हमें अपने आप से जोड़ने में बहुत सफल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं कहीं थोड़े से अश्लील शब्द ज़रूर आए हैं, पर इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें अखरते हैं, क्योंकि वो कहानी की मांग है। उसके द्वारा कहानी में और निखार आता है, पात्रों की बोलचाल में निखार आता है, वो हमारे बिल्कुल नज़दीक महसूस होते हैं। तो इसलिए भाषा के बारे में मैं यही कहूँगी कि इस भाषा को नीलोत्पल ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कहानी के हिसाब से बहुत ही अच्छा माध्यम बनाया है। अब अगर ये कोई कहे कि इस किताब को क्यों पढ़ें, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस किताब को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं छात्र भी और उनके माता पिता भी जो नहीं जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के टाइम उनके साथ क्या क्या बीतती है और क्या क्या परेशानियां सामने आती हैं, किस माहौल में वो रहते हैं। अगर उसकी जानकारी थोड़ा सा पहले हो जाए माता पिता को भी और छात्रों को भी, तो वो शायद अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को पहले से तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि एक बार इस किताब को तो पढ़ना बनता ही है। अब इस किताब को लेकर एक जो मन में संशय होता है कि बुक तो हिंदी भाषा में है, तो इसका नाम डार्क हॉर्स क्यों रखा गया है। तो जनाब, इसका आंसर यही है कि लेखक ने अपने आप स्वयं ही इसका जवाब भी नॉवल में दे दिया है। वो अपने आप बता देते हैं कि मैंने इस किताब का नाम डार्क हॉर्स क्यों रखा है, और ये भी मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि इसका नाम डार्क हॉर्स क्यों है, और वो बहुत ही ज़्यादा नॉवेल के करीब है। इसके नाम से ही इसकी सार्थकता हो जाती है इस किताब की। अब मैं अपनी बात करूं कि मुझे यह किताब क्यों अच्छी लगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे यह किताब इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मुझे इसके सारे पात्र जाने पहचाने लगे, अपने आसपास के युवा लगे, घर परिवार के बच्चे लगे। क्योंकि वहाँ रहने वाले जो भी बच्चे हैं, शायद मैं भी नहीं जानती थी अब तक कि उनके साथ वहाँ पर क्या बीतती है, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। और किस तरह से मतलब जो गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, उनके परिवेश में, उनके पारिवारिक माहौल में किस तरह से उनकी पढ़ाई के चलते पूरा ढांचा गड़बड़ हो जाता है, उनका पारिवारिक जीवन गड़बड़ा जाता है, उनकी जो दिनचर्या है वो चरमरा जाती है। वो सब इस किताब को पढ़ने के बाद ही ज़्यादा महसूस हो जाता है। तो
मुझे तो ये किताब बहुत ही अच्छी लगी और साथ साथ मुझे अच्छी लगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस बार इस किताब को लेकर एक बार अवश्य पढ़ें। और ख़ास तौर से जो बच्चे या माता पिता सिविल सेवा के सपने देख रहे हैं, उनके लिए तो यह किताब पढ़ना बनता ही है। मैं कह सकती हूँ कि नीलोत्पल की ये पहली किताब होने के कारण अगर हम इसकी तुलना पूर्व के जाने माने लेखकों से करें तो मेरे ख्याल से यह शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रथम प्रयास में नीलोत्पल ने अपने आप को बहुत निखारा है। और इस किताब की समीक्षा अगर हम नीलोत्पल की किताब मानकर ही करें तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा। और अगर हम इसको नीलोत्पल की किताब के रूप में ही देखेंगे तो हम इस किताब के नज़दीक पहुंच पाएंगे, इसके मर्म को समझ पाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिए, वरना मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये किताब कैसी लगी या जो मैंने आपको इस किताब के बारे में बताया वो आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं किसी नई पुस्तक की समीक्षा लेकर।